अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं तहसील जतोई से। तहसील जतोई के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में स्कूल टीचर का प्रिंसिपल स्कूल पर मुक्कों से हमला। स्कूल टीचर ने अफसरान को गैर हाजिरी की रिपोर्ट भेजने पर प्रिंसिपल पर हमला किया। क्लास रूम में टीचर का प्रिंसिपल पर मुक्कों की बारिश करने की वीडियो A1TV को मौसूल हो गई है। सिंध में आवारा कुत्ते बेकाबू। सजावल के शहर जाती में आवारा पागल कुत्तों की बेहतात। पागल कुत्ते ने बच्चे समेत 4 अफराद को काट लिया। वाकया सजावल के नवाही इलाके जाती में पेश आया। पागल कुत्ते ने मासूम बच्चे समेत 3 खवातीन को काट कर जख्मी कर दिया। पन्नू आकिल के थाना सदोजा पुलिस ने ज़मीन पर कब्जा करने वाले वडेरों से मुबैना मिली भगत करके मुतासरीन को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वडेरों की ईमा पर मुतासरीन के खिलाफ FIR भी काट दी। इलाका मकीन का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV गुलाम शबीर से। पन्नू आकिल सदोजा पुलिस ने इलाका मकीनों को वडेरे के कहने पे झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिश की। इलाका मकीनों ने A1TV से बात करते हुए कहा कि पुलिस वांगार वहे थी SHO हबीबुल्लाह मर जेको आहे त असां ते कूड़ियूं FIR करे थो पियो। ठीकु आहे, असां जेको आहे त असांजी ज़मीन ते काबिज़ करे थो ॿाहिरियां धारिया माण्हू अची करे क़ौमी जहिड़ा करणु चाहे थो पियो। सूबेदार अॼु आहे सुभाणे नाहे, सरकारी मुलाज़िम आहे, सरकारी मुलाज़िम थी रहे कंहिंजो वांगारू न थिए। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमारी ज़रे ज़मीन से कब्ज़ा ख़त्म करवाया जाए और IG सिंध DIG सक्कर और SSP सक्कर से मुतालबा किया है कि सदोजा पुलिस के अमल का नोटिस लिया जाए और SHO हबीबुल्लाह महर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ गुलाम शबीर, A1TV न्यूज़, पनवा। खबर शामिल करते हैं नवाब वली मोहम्मद से, जहां ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रैली निकाली गई। रैली में अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हर तरफ मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे गूंजते रहे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको बताता चाहूँ ईद मिलाद नबी के सिलसिले में रैली निकाली जा रही है। हर तरफ मरहबा या मुस्तफ़ा की गूंज है। बिल्कुल नवावलिन शहर के करीब गांव सूमर खासकली से फ़कीर गुलाम कादर खासकली और दीगर फ़ुक़राओं ने ईद मिलाद नबी के सिलसिले में एक रैली निकाली। रैली में शुरकाओं ने मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाए और रक़्स भी किया। आखिर में रैली दरगाह फैज़ हाशमी करीमाबाद पे पहुंची। इसके रसूल की धमाल के बाद दरगाह फैज़ हाशमी के सजादा नशीन खादम फ़ुक़रा फ़कीर अली नवाज़ हाशमी ने दुआ खैर की और जमायत को लंगर कराया। जी रावलपिंडी के हल्का NA 61 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर महमूद कियानी की तरफ से 22 नंबर चुंगी से सड़क का तामीराती काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV मुनीर अहमद से। गुजरांवाला में धोखाधड़ी से गाड़ी हथियाने और नौजवान को गिरफ्तार करने के खिलाफ शहरी सरा पे एहतजाज है। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पिंडी बाईपास के करीब टायर चलाकर दोनों एतराफ से सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। खबर शामिल करते हैं नवाबशाह से। गुज़श्ता रात ड्यूटी से वापस आते हुए पुलिस एहलकार गायब हो गया और सारे तलाश शुरू की तो वीरान जगह पर एहलकार की मोटरसाइकिल मिली, मगर पुलिस एहलकार ताहाल ना मिल सका। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देखते हैं नवाबशाह से हमारे नुमाइंदा रहम अली की इस रिपोर्ट में। जैसा कि पुलिस एहलकार जावेद अली रिंद, जिसकी ड्यूटी बेरिया टाउन नवाबशाह में थी, जब सुबह घर ना पहुंचने पर वारसों ने तलाश शुरू की। जब तलाश की तो उनकी बाइक बिराज के पानी में से मिली है, लेकिन पुलिस एहलकार जावेद अली रिंद का कोई अता पता नहीं। जब हमने मालूम किया तो उनके वारसों ने कहा वहाँ से इसको ट्रांसफ़र करके ये बहरिया में इसको रखा गया है। वहाँ पे ये रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक इसकी ड्यूटी था। डेली आता जाता था। फिर कल रात जो वहाँ से रात ड्यूटी ऑफ करके सुबह को आ रहा था तो रास्ते में ये हादसा पेश आया। हम घर पे आए तो टाइम पर नहीं आया। हमने मालूम किया क्यों नहीं आया। वहाँ से पूछा भाई इसको क्या हुआ कि अभी तक घर नहीं पहुँचा। बोला यहाँ से तो ऑफ़ करके ड्यूटी चला गया घर पे। फिर वहाँ से हम लोग आए, फिर बहरिया पे वहाँ से ये पेरा उसका उठाया, ये जो चारे जो होते। फिर यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे इसकी गाड़ी की नज़र आई। फिर अपने बच्चों के व्यूज़ सुने। जावेद अली कांस्टेबल पुलिस एहलकार, जिसकी ड्यूटी बहरिया टाउन पे थी, जब 4 बजे ड्यूटी ख़त्म करके वापस आए तो सुबह घर पे ना पहुंचने पर वारसों ने तलाश शुरू की। जब तलाश शुरू की तो उनकी मोटरसाइकिल जो है वो ब्रांच में से मिली है, लेकिन पुलिस एहलकार का कोई अभी तक अता पता नहीं। कैमरामैन जाकिर जरदारी के साथ रहम अली जरदारी, A1TV न्यूज़, नवाबशाह।
شہداء کربلا کے سلسلے کا 8 سفر کا آخری ماتمی اور چپ تعزیہ کا جلوس ٹھٹھا سے برآمد ہو کر قدم گاہ مکلی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ سینکڑوں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ شیعہ تنظیموں کی جانب سے محرم الاحرام اور سفر تک نکلنے والے جلوس اور مجالس میں بہترین سیکیورٹی انتظامات پر ایس ایس پی ٹھٹھا ڈاکٹر محمد عمران خان اور تمام پولیس افسران اور اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں چنڈیالی بنگلہ میاں چنو سے، جہاں پولیس چوکی چنڈیالی بنگلہ کی حدود 5215 ایل گاؤں کے قریب تیز رفتاری کے باعث 2 موٹر سائیکلوں میں خوفناک تصادم ہوا۔ تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حویلی لکھا کے گاؤں رحمت کوٹ کے رہائشی محمد اسلم کی بیٹی زنیرہ اسلم نے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات ساہیوال بورڈ میں نہ صرف پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ 100% نمبر حاصل کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ زنیرہ اسلم نے 1100 میں سے 1100 نمبر حاصل کیے۔ زنیرہ اسلم نے اپنی کامیابی کو والدین اور اساتذہ کے نام کر دیا۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ سب میرے والدین کی، اساتذہ کی اور فیملی کی دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ڈاکٹر بن کر ملک و ملت کی خدمت کرنا چاہوں گی انشاءاللہ۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چنیوٹ میں تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر طرف پرچموں کی بہار ہے۔ شہر بھر کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے بیورو چیف اورنگزیب سے۔ ہاں جی بالکل، میلاد مصطفیٰ کی آمد ہے اور ملک بھائی کی طرح چنیوٹ میں بھی شہر بھائی کے تمام چوک و چوراہوں، گلی محلے، روڈوں پر خوبصورت جھنڈے جھنڈیاں لہرا رہے ہیں۔ خوبصورت سٹال سج گئے ہیں۔ سٹالوں پر برقی کمکمے، جھنڈے، بیجز و دیگر اشیاء موجود ہیں، اور یہاں پر عاشقان رسول خریداری کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک عاشقان رسول موجود ہیں۔ آئیے جانتے کہ انہوں نے یہاں پہ کیا کیا۔ جی بتائیے گا کہ آج یہاں پہ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ ہاں جی، السلام علیکم جی، اور میلاد مصطفیٰ کی آمد ہے، اسی سلسلے میں یہاں خریداری کے لیے حاضر ہوا تھا، اور گھروں کو بھی سجا رہے ہیں ہم لوگ اور برقی کمکموں سے، اور جھنڈے اور خریداری بھی الحمدللہ کر رہے ہیں، اور جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم میلاد مصطفیٰ مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پورے جوش و خروش سے ایسے ہی مناتے رہیں گے اور ایسے ہی منایا جاتا رہے گا۔ جی جیسا کہ آپ نے عاشقان رسول کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے یہاں پہ خریداری کیا ہے، جھنڈے خریدے ہیں، برقی کمکمے خریدے ہیں، اور گھر کو سجائیں گے، بچوں کو بھی بیجز وغیرہ لگائیں گے، اور جب تک ہماری جان ہے انشاءاللہ ہم عاشقان رسول ہیں اور ہم میلاد مصطفیٰ مناتے رہیں گے۔ جی نوکوٹ کی وہ گلی جو نوکوٹ مارکیٹ میں جانے کا واحد راستہ ہے، جسے بااثر شخص نے گزشتہ کئی دن سے پانی کا ٹینکر کھڑا کر کے راستہ بند کیا ہوا ہے، مگر کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ گلی بند ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنڈیالی بنگلہ میاں چنو سے، جہاں شہید نمبردار حاجی اللہ دیتا نے علاقے کے غریب عوام کے لیے فری آئی کیمپ لگانے کا آغاز کیا۔ آج ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے بیٹوں نے بھی اس نیک کام کو جاری رکھتے ہوئے فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1TV نوید انصاری کی اس رپورٹ میں۔ عجیب بالکل میاں چنو کے یہ گاؤں 9515 جہاں پہ 12 سال پہلے شہید حاجی اللہ دیتا مرحوم نے یہ ایک مہم چلائی تھی، جس میں لوگوں کا فری چیک اپ، فری میڈیسن اور فری آپریشن کیا جاتا ہے، جس کا آج 12واں سالانہ کیمپ لگایا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 9515 کا یہ گاؤں، اس میں فری لوگوں کے آپریشن، جہاں پہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے فری آپریشن کیے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس مہم کے مقصد کے بارے میں، اس مہم کی آگاہی کے بارے میں جانتے ہیں حاجی اللہ دیتا شہید مرحوم کے صاحبزادے چودھری حمزہ اللہ دیتا سے۔ جی یہ ماشاءاللہ ہمارا 12واں سالانہ شہید حاجی اللہ دیتا میموریل آئی کیمپ ہے۔ یہ پودا ماشاءاللہ میرے والد صاحب نے 12 سال پہلے لگایا تھا، جس کو ہم ان کے جانے کے بعد اس کو ہم نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں ان کے شہید ہوئے انہیں، تو ماشاءاللہ سے ہمارے ان کے بعد تیسرا کیمپ ہے، اور لوگوں کا بھی بہت اچھا ساتھ ہے۔ لوگ یہاں پہ بہت فائدہ لوگوں کو یہاں پہ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ ہر سال یہاں پہ لوگ 1500 تقریباً یہاں پہ چیک اپ ہوتا ہے، اور 500 سے 1000 تک درمیان یہاں پہ آپریشن ہوتا ہے، اور لوگ بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور یہ انہی کا کیا ہوا پودا ہے جو آج تک چل رہا ہے یہاں پہ۔ جی
जी बहुत शुक्रिया। ये थे हाजी अल्लाह दिता मरहूम के साहबजादे हमज़ा अल्लाह दिता। जैसा कि आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं, इन्होंने बताया कि 1500 से ज़ायद लोगों का यहाँ पे फ्री ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें अद्वियात भी फ्री दी जाती हैं और जिसमें फ्री अद्वियात दी जाती हैं और फ्री चेकअप किया जाता है। बिल्कुल फ्री यहाँ पे सारा कुछ किया जाता है। जी नवीद अब्बास अंसारी, जंडियाली बंगला, मियाँ चन्नू। कसूर की तहसील कोट राधा किशन में हुकूमत पंजाब की खुसूसी हदायत पर माह रबीउल अव्वल में अशरा शान रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर कोट राधा किशन राजा कासिम महबूब के ज़ेर एहतमाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। नवाब शाह थाना चाम साहब की पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई। गुज़श्ता रात चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए गांव हाजी मोहम्मद मुराद के रिहायशी नाजिम हुसैन के घर में रात के 10 बजे पुलिस बिला जवाज दाखिल हुई और घर वालों को मार पीट के बाद 30,000 रुपये भी साथ ले गए। मज़ीद तफसीलात देखते हैं नवाब शाह से हमारे तहसील रिपोर्टर रहम अली की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रात पुलिस एहलकार बगैर FIR के बगैर NC के घरों में दाखिल होते हुए चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरों में घुस गई और लोगों को मारा भी है और 30,000 नकद कैश भी लेकर गए हैं। आइए जानते हैं मजीद उनका क्या कहना है। न को चोरी कई न को छा कई कुछ भी कोन था कयूं हे बस अची हथन में वतो थन खटन खणी लाथो थन हलो हलो ऐं पुछा पई कयां त छा जो फिराद है छा जो जी न न लह बस हलो अॻिते सॾे वठो 10 बजे। अच्छा 10 बजे पोइ ते असां सुता पिया हुआसीं निंड पिया हुआसीं जी। असांखे अची बता मूंखे खणी केले मारे मां कढी। इनके आपने व्यूज सुने, उनका कहना था कि बिला जवाज चार दीवारी और चादर का तकद्दुस पामाल करते हुए पुलिस एहलकार घरों में घुसा है। रात के 10 बजे हमें मारा भी और लेडीज़ के साथ बदतमीजी भी की है और 30,000 नकद हमारे से छीन कर लेकर गए हैं। कैमरामैन जाकिर हुसैन जरदारी के साथ रहम अली जरदारी, A1TV न्यूज़, नवाब शाह। काजी अहमद के करीबी गांव यार मोहम्मद टानोरी में SUB के जलाल खान टानोरी की जानिब से SUB के मरकज़ी रहनुमा सैयद जैन शाह के लिए बहरिया टाउन के झूठे मुकदमों से बाइज़्ज़त बरी होने की खुशी में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में सैयद जैन शाह, जैन भुट्टो और दीगर कारकुनों और मुख्तलिफ बरादरियों के लोगों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। तकरीब में मेहमानों को सिंध की सकाफती टोपी, अजरक और फूलों के हार पहनाकर वेलकम किया गया। चीनी गौर से खबर शामिल करते हैं, जहां उच्च शरीफ में अंजुमने फैजान मुस्तफ़ा और जमात अहले सुन्नत का म्यूनसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी और 12 रबीउल अव्वल के हवाले से उच्च शरीफ जुलूसों के रूट्स की सफाई और के नाकिस इंतजामात और इंतजामिया के गैर संजीदा रवैये के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका के म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ नारेबाजी, जल्द अज जल्द सफाई के इंतजामात मुकम्मल करने का मुतालबा किया। मियाँ चन्नू के नवाही इलाके मोहसिनवाल के थाना छप की हदूद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनुसूबाई मंशियात फरोश गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV मिर्ज़ा शाहिद से। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की गाइडलाइन और अहकामात की रोशनी में SHO थाना छप कलाम फलक शेर काठिए ने अपनी टीम के हमरा बैनुसूबाई मंशियात फरोश गैंग के सरगर्म रुकन साकब अली वल्द मोहम्मद नीफ कौमराई सकना अहमदपुर शर्किया ज़िला खानेवाल को मुखबिर ख़ास की इतला पर JK शुगर मिल रोड चौक 8515L से गिरफ़्तार करके लाखों रुपये मालियत की तकरीबन 70 किलो चरस बरामद कर ली। मंशियात फरोश के धंधे में इस्तेमाल होने वाली होंडा सिटी कार भी बरामद कर ली। गिरफ़्तार मुलजिम मंशियात पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में सप्लाई करता था। मुलजिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। DPO खानेवाल ने SHO थाना छप कलाम फलकशेर काठिया, सब इंस्पेक्टर ज़ीशान अहमद, ASI राना गुलफराज और हमराही टीम को शाबाश देते हुए तरीफ़ी सर्टिफिकेट और नगद इनाम दिए जाने के अहकाम जारी किए। DPO मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि मंशियात का ख़ात्मा मेरी और मेरी टीम की अवलिन तरजीह है। मंशियात पेशा नासर के ख़ात्मे के लिए जिली पुलिस सरगर्म है। रिपोर्टर A1TV मिर्ज़ा शाहिद, मोहसिनवाल, मियाँ चन्नू। लीगी कारकुन मुसद्दिक हुसैन पर PTI रहनुमा यूनुस अंसारी और साथियों ने डंडों से हमला कर दिया। हमले में लीगी कारकुन जख्मी हो गया। पुलिस के मुकदमा दर्ज न करने पर मुसद्दिक हुसैन को अदालत जाना पड़ गया। अदालत के हुक्म पर पुलिस ने 27 दिन बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। PST और GST के उम्मीदवारों ने इम्तिहान में नाकिस मार्किंग के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली सकरंड के मुख्तलिफ चौराहों से होते हुए सकरंड प्रेस क्लब तक पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने IBE सखर के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया।
हुजरा शाह मुकीम में लेस्को डिवीजन में चोरी के मीटर्स पर बिजली चलाने वाले वापडा के एहलकारों के खिलाफ एसडीओ की बड़ी कार्रवाई। बिजली चोरी करवाने में मुलव्विस 5 मीटर रीडर्स को मुअत्तल कर दिया गया जो 5 साल से बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से जेल खाना जात पंजाब के अफसरान, मुलाजमीन और कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए 5 अरब 50 करोड़ रुपए के प्रिजन पैकेज के ऐलान और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से 60 रोज़ की आम माफ़ी का भी ऐलान किया गया, जिस पर डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा में सुपरिंटेंडेंट मलिक मुदस्सिर खान और दीगर अफसरान और मुलाजमीन को अहले इलाका ने हार पहनाए और ढोल की थाप पर रक्स किया। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।